नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लेखन कौशल के अंतर्गत गद्य आकलन के प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल्य को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति का समावेश किया गया है। प्रश्न बनाना एक कला है। आपको लगता है कि प्रश्न बनाना बहुत सरल होता है, यही कारण है कि आप अधिक ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है कि उत्तर तो याद करना पड़ता है, प्रश्न तो याद करना नहीं है, तो इस पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आपको ये 4 अंक पूरे के पूरे मिल सकते हैं अगर आप इसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर दें। तो अतः आप आज ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें कि प्रश्न बनाने के लिए क्या क्या मार्गदर्शन किया जा रहा है। अगर आप इसे अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं तो आप 4 अंक पाने में सक्षम हो जाएंगे और ये 4 अंक कोई भी काट नहीं सकता। असल में 4 अंक के होते हैं, लेकिन इसमें आप 1, 2 या 3 नंबर ही पाते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें पूरे के पूरे 4 अंक प्राप्त हों। तो 4 अंक पाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि गद्य आकलन करने में हमें क्या ध्यान देना है। प्रश्न जो आप बनाते हैं वो बहुत संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। आप क्या करते हो, बहुत लंबा प्रश्न बना देते हो तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह ही उसमें आना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर दिए गए परिच्छेद में होने चाहिए। प्रश्न के उत्तर भी आपको नहीं लिखने हैं। प्रश्न बनाने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। आप प्रश्न बना लेते हो और प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हो तो वो एक विराम चिन्ह न लगाने से आपका उत्तर सही नहीं माना जाता है। प्रश्न रचना पूरे परिच्छेद पर होनी चाहिए। पूरा पैराग्राफ जो आप पढ़ रहे हो शुरू से लेकर आखिर तक आपको प्रश्न बनाने हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 लाइन में आपने बना लिया और बाकी का छोड़ दिया, वो भी गलत माना जाएगा। प्रश्न की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में होना चाहिए। और एक मैं अपनी तरफ से आपको सुझाव दे रही हूँ कि आप 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 अंक के होते हैं, लेकिन आप लोग 6 प्रश्न बनाइए, 2 प्रश्न एक्स्ट्रा बना दीजिए। मान लीजिए आपका कहीं कुछ गलत हो जाता है तो वो 2 प्रश्न जरूर देख लिए जाएंगे और उसमें आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। किंतु एक बात का ध्यान रखिए, आप क्या करते हैं, आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 6 हम लोग बोल रहे हैं बनाने को, लेकिन आप 10-12 प्रश्न बना डालते हैं। वो भी मत कीजिए, वो तो बिल्कुल ही मत कीजिए। प्रश्न बनाते समय यह बिल्कुल मत करिए, प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न का आरंभ कभी ना करें। कौन आया, किसने खाना खाया, ऐसा प्रश्न आप बनाएंगे तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। प्रश्न बनाने में कुछ पंक्तियों का ही प्रयोग ना करें। सर्वनाम शब्दों से भी प्रश्न का आरंभ ना करें। वह कौन है, ऐसा नहीं, वहाँ पर नाम होना चाहिए। संज्ञा शब्दों से ही शुरू होता है प्रश्न बनाना। शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आपको नहीं बनाना है। आप लोग करते हो उपर्युक्त गद्य खंड का शीर्षक लिखिए, यह प्रश्न बिल्कुल नहीं बनाना है। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं ये हम जानते हैं। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक बना हुआ है संजाल, उसे देखिए। कौन, कैसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ, कब। अब इसको हम एक एक करके जानते हैं। कहाँ का प्रयोग स्थानवाचक के लिए प्रयोग में होता है, जैसे मोहन कहाँ जा रहा है। कब, मोहन कब आएगा। समय का जहाँ पर भान हो, समय का जहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिया जा रहा हो, वहाँ पर कब का प्रयोग होता है। फिर कौन में व्यक्तिवाचक जहाँ पर हो, वहाँ व्यक्ति से संबंधित कुछ हो तो वहाँ पर कौन का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य बनेगा, बाजार कौन गया है। फिर कैसे का प्रयोग तरीका बताने के लिए, कोई भी तरीका बताना हो, कोई उपाय बताना हो। मोहन बाजार कैसे गया है, वाक्य बना। फिर
किसका, मोहन किसका भाई है, ये संबंध बताने के लिए किसका का प्रयोग होता है। फिर क्यों, कारण कोई हो तो कारण बताया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर आता है कि क्यों, मोहन क्यों बाजार गया है। क्या, क्या किसी कार्य को सूचित करता है, मोहन क्या करता है। कितना, किसी मात्रा को सूचित करने के लिए प्रश्न बनाना हो तो वहाँ पर कितना का प्रयोग किया जाता है, मोहन कितना सामान लाएगा। फिर एक कौन सा भी होता है, जहाँ पर विकल्प बताया जाता है कि मोहन कौन सा थैला लेकर गया है। अब अभ्यास के लिए हम लोग एक अपठित गद्यांश को देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आपको ये अपठित होता है, ये पढ़ा हुआ कोई भी पैराग्राफ नहीं आएगा, बल्कि ये कहीं भी किसी भी किताब से आपको पूछा जा सकता है। तो एक हम लोग अभ्यास के लिए देखते हैं। रात तूफानी थी, पहले बारिश, फिर बर्फ़ की बारिश और बेहद घना कोहरा। अगर हवा तेज न होती तो शायद इतनी मुसीबत ना उठानी पड़ती, पर हवा और हवा में फ़र्क होता है। यह तो तूफ़ानी हवा थी जो तीर की तरह लगती थी। गाड़ी वह खुद ही ड्राइव कर रहा था, उसका ब्लोवर खराब था, नहीं तो गाड़ी कुछ तो गर्म हो जाती। दूरी के हिसाब से वह शाम 4 बजे जिनीवा पहुंच जाता, फिर कम्यून खोजने में आधा घंटा लगता और हद से हद वह कम्यून के दोस्तों के साथ 5 बजे बैठा हुआ चाय पी रहा होता। लेकिन बर्फ़ के तूफान ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। दोस्तों ने बताया था कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। वह था भी, पर बेमौसम आए तूफान ने सब चौपट कर दिया था। जिनीवा जाने वाली सड़क तो बहुत शानदार थी। वैसे यूरोप के सभी देशों की सड़कें शानदार हैं, पर तूफान का कोई क्या करे। फॉग लाइट न होती तब तो ड्राइव करना संभव ही न होता। दिन में ही घना अंधेरा छाया हुआ था। उसे लग रहा था कि ऐसे तूफान में जिनीवा पहुंचना शायद मुमकिन नहीं होगा। ये तो हुआ आपका पैराग्राफ। अब इसको आप ध्यान से एक बार में अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना 2 बार पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और छोटे छोटे प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। कभी भी प्रश्न आपका जितना छोटा होगा उतना ही आसानी से बन जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि पहला ही वाक्य है, रात तूफानी थी। बड़ा छोटा सा वाक्य है। अब इसी में एक प्रश्न आपको बनाना है, तो आप बना सकते हैं, रात कैसी थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी है, यह तो तूफानी हवा थी जो तीर की तरह लगती थी। अब यहाँ पर तीर की तरह हवा किस में लग रही थी, शरीर में लग रही थी। तो यहाँ पर हम प्रश्न बना सकते हैं कि शरीर में हवा कैसी लग रही थी। दूसरा प्रश्न आपका बन गया। और आगे बढ़ते हैं कि उसका ब्लोवर ख़राब था, गाड़ी से वो लोग जा रहे थे, तो उसका का मतलब यहाँ पर हो गया गाड़ी का ब्लोवर ख़राब था, नहीं तो गाड़ी कुछ तो गर्म हो जाती। तो यहाँ आप पूछ सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं कि गाड़ी का क्या ख़राब था, या दूसरा प्रश्न बनाइए, गाड़ी क्यों गर्म हो रही थी, तो उसका ब्लोवर ख़राब था। ये बन गया आपका। फिर है, जिनीवा जाने वाली सड़क तो बहुत शानदार है। अब यहाँ से एक प्रश्न आप उठा सकते हैं, छोटा सा वाक्य है कि जिनीवा जाने वाली सड़क कैसी है। फिर आगे चलते हैं, फॉग लाइट ना होती तो ड्राइव करना संभव ही ना होता। अब एक वाक्य ये मिला आपको, इसमें आप प्रश्न बनाइए तो बहुत ही सरल सा प्रश्न बनेगा कि फॉग लाइट के बिना क्या संभव ना होता। आपका प्रश्न तैयार हो गया। ऐसे तूफान में जिनीवा पहुंचना शायद मुमकिन नहीं होगा। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न आप बना सकते हैं कि तूफान में कहाँ पहुंचना मुमकिन ना होगा। तो ये 6 प्रश्न आपके बन गए। तो बच्चों आप देखिए कि आप कभी भी जब प्रश्न बनाइए और पूरे पैराग्राफ से आपका प्रश्न बना है, तो इसी तरह से आप बार बार अभ्यास करेंगे प्रश्न बनाने का, और ये ध्यान रखेंगे कि कौन, कहाँ, क्यों, कैसे का प्रयोग हम कहाँ पर कर रहे हैं। आप लोग एक ही वाक्य में 2-2 चीज़ों का प्रयोग कर देते हो, वो बिल्कुल उचित नहीं है।
ये देखिए, ये आपके प्रश्न हैं। इसी तरह से आप किसी भी एक परिच्छेद को उठाइए और उसमें प्रश्न बनाकर अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।